दोस्तों, भले ही हम अपने जीवन में अपनी तरफ से बड़े शुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, परंतु हमारा पूरा जीवन फिर भी ग्रहों से प्रभावित होता रहता है। अब ग्रहों से जब प्रभावित होता है तो इन ग्रहों में किसी भी ग्रह से आप पर प्रभाव आए या ना आए, अच्छा आए, थोड़ा अच्छा आए, ज्यादा अच्छा आए, लेकिन एक ग्रह जो शनि ग्रह हैं, इनका प्रभाव हर व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। देव हो या दानव, राजा हो या रंक, कोई भी हो, कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, हर व्यक्ति को शनि का संकट झेलना पड़ता है। परंतु हमने यह भी बताया कि शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं। जी हां दोस्तों, पर जब इस बात को आप समझ लेते हैं कि शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं, तो शनि के हमें छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं। शनि देव जब प्रसन्न होते हैं तो समझ लेना एक खाक में मिला व्यक्ति भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। पर ये सब शनि की कृपा पर निर्भर है। अब जैसा कि मैंने बताया, अब नहीं आएगी शनि से पीड़ा, क्योंकि शनि की पीड़ा साढ़े साती के रूप में, ढैया के रूप में उनकी वक्र दृष्टि कहीं पे भी पड़ती रहती है। आपके तन पर, आपके धन पर, आपकी आयु पर, आपके कैरियर पर, आपके जीवन साथी पर, हर जगह उसकी दृष्टि पड़ती रहती है। और दोस्तों, एक राशि पर शनि 2.5 साल तक विराजमान रहता है और उसकी दृष्टि भी पड़ती रहती है। तो ऐसे में कैसे बचा जाए उनकी इस दृष्टि से, और हमें ना आए जीवन में कोई पीड़ा, ना आए कोई जीवन में संकट, और शनि हमारे लिए सबसे बड़े मित्र के रूप में काम करें। इसी के लिए मैं यह उपाय डाल रहा हूं दोस्तों, यह तेल लगाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा तेल है, कैसे लगाना है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा उपाय बड़े साधारण बताया करता हूं, और साधारण ही यह उपाय है, और कभी भी टेढ़े रास्तों से जीवन सुलझता नहीं है और भी उलझ जाता है। आप यदि थोड़ा सा अपना विश्वास जमा देंगे शनि महाराज पर, तो समझ लेना बात बन जाएगी। और करना भी क्या है दोस्तों, एक 300 ग्राम सरसों का तेल ले लेना है और थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं। काले तिल आते हैं छोटे छोटे, सभी जानते हैं। तिल सफेद भी हुआ करते हैं, काले भी हुआ करते हैं। काले तिल थोड़े से डाल लेना, चुटकी भर ही डाल लेना, आधा चम्मच डाल लेना। 300 ग्राम सरसों का तेल किसी भी शीशी में डाल लेना, उसी में डाल देना। अब यह आपने डाल करके रख लिया। अब आपने थोड़े से काले तिल, एक चम्मच भर, एक चम्मच में थोड़े काले तिल आ जाए इतने, एक कागज की पुड़िया में, कागज में डालकर पुड़िया बना लेनी है। बस हो गया काम। इतना सा ही तो सरल उपाय है। यानी एक पुड़िया में अलग से काले तिल डालने और थोड़े तिल अपने सरसों के तेल में डाल। बस दोस्तों, इस पुड़िया को अपनी जेब में रखें, इसमें काले तिल है।
और यह उस वक्त काम आएगी जब आप इस सामान को लेकर के, इस तेल को लेकर के जाएंगे शनि महाराज के पास। तो ये शनिवार को जाना है आपको। जब शनिवार को आप शनि के मंदिर में जाएंगे तो बस इतना ध्यान रखना है कि उस शनि मंदिर में जाना है जिस मंदिर में शनि की प्रतिमा बनी हुई है, ना कि शनि की शिला है। इतना आपने ध्यान देना है। बस इस काम में ध्यान दे लिया तो बात बन जाएगी। और मंदिर ऐसे मिल जाया करते हैं जिसमें शनि की प्रतिमा हो। शनिवार को चले जाना, सामने तो खड़े नहीं होना, साइड में खड़े होकर के बोल देना, हाथ में अपनी तेल की शीशी रख लेना और बोल देना, हे शनि महाराज, मैं अपना नाम बोल देना, आपके चरणों में आ गया हूं, आपकी पूजा स्वीकार करें और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। इतना कहने के बाद यदि उस प्रतिमा पर तेल चढ़ाया जाता है तो चढ़ा देना, चरणों में रखते हैं तो चरणों में रख देना। अब जो आपकी कागज की पुड़िया जेब में है, जिसमें काले तिल हैं, वह निकालना, उनके सीधे हाथ को टच कर लेना, उस कागज की पुड़िया को, यानी दाहिने हाथ को। ये जो मैं हाथ लगा रहा हूं, दाहिना हाथ, सीधा हाथ, जैसे खाना खाते, उस हाथ को टच कर लेना दोस्तों और 3 बार बोल देना, ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः। 3 बार बोलने के बाद कागज की पुड़िया हाथ में रखें। अब आपने अपने दूसरे हाथ से दक्षिणा निकालनी है, कुछ भी उनके दान पात्र में डालना है। अब वो आपकी मर्जी पे है। और ये दक्षिणा डालने के बाद दूसरे हाथ में जो कागज की पुड़िया है उसको अपनी जेब में रख ले। हो गया काम दोस्तों। अपने घर पे चले आए और अपने घर में सरसों का तेल हुआ करता है, एक शीशी में डाल लेना और उसमें यह काले तिल डाल देना जो लेकर के आए हैं आप। और यही प्रयोग है दोस्तों, जब भी आप इसमें से अब तेल लगाएंगे तो 3 बार ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः, ओम श्री शनिश्चराय नमः बोल करके अपने शरीर पर लगा लेना। बालों में लगाना, शरीर पे लगाना, हाथों पे लगाना, जहां जी चाहे वहां पे लगाना। इसमें से तेल लगा लिया करें। शनि की अब पीड़ा कभी नहीं आएगी दोस्तों। शनि की कृपा ही कृपा आने लगेगी और ना तिल ये खत्म होंगे कभी भी। अब लगता है कि काफी दिन हो गए, मैं इस क्रिया को दोबारा कर लूं। और शीशी में अगर तिल शेष हैं तो उनको पीपल की जड़ में छोड़ देना और दूसरी बार फिर प्रक्रिया कर लेना। पर कम से कम 41 दिन तक यह आप प्रक्रिया करेंगे तो पहली बार 41 दिन तक करें, उसके बाद तिल को बदल लेना, फिर एक बार शनि मंदिर में चले जाना, ऐसे ही कर लेना दोस्तों। जीवन बदलने लगेगा और शनि की पीड़ा नहीं आएगी। शनि से आएगी तो कृपा ही बरसेगी। शनि आपके सबसे बड़े मित्र के रूप में साबित होंगे। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।